नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका पुनः एक बार हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और ये जरूरी है सभी लोगों के लिए। डिसमिल को वर्ग करी, वर्ग गज, वर्ग मीटर, वर्ग हाथ और वर्ग फीट में बदलना और इसी का विलोम भी जानना है। अर्थात विलोम का मतलब कि वर्ग फीट, वर्ग करी, वर्ग गज, वर्ग मीटर को पुनः डिसमिल में बदलना। अरे ये दोनों एक दूसरे का विलोम होगा और इसकी क्यों आवश्यकता है, इस पर भी हम बात करेंगे आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम टॉपिक लिखते हैं। डिसमिल को वर्ग करी, वर्ग करी, वर्ग फीट, वर्ग गज, वर्ग हाथ और वर्ग मीटर में बदलना। अब ये तथा एक और इसी में एक टॉपिक लगा देते, वर्ग करी, वर्ग फीट, वर्ग गज, वर्ग हाथ और वर्ग मीटर और वर्ग मीटर को डिसमिल में बदलना। अब ये दोनों बात, पहले तो हम डिसमिल को ये सारे यूनिट में परिवर्तन, ये भी एरिया यूनिट है, ये सारा एरिया यूनिट, यहां ये बड़ा है और ये सब सबसे छोटा है और यहां ये सब छोटा है और ये डिसमिल बड़ा है। अब यहां देखना है कि डिसमिल को वर्ग करी, अब डिसमिल को वर्ग करी में चेंज करना। तो वर्ग करी में अगर डिसमिल को हम चेंज करते तो नंबर ऐसा कर लेते हैं, नंबर 1 कर देते हैं, इसको नंबर 2 कर देते हैं। पहले ये नंबर 1 पर हम बात करेंगे, दोनों साथ लेकर ही चलना है, इसलिए दोनों हमने दोनों टॉपिक को रखा, दोनों को साथ लेकर ही चलेंगे। अब है कि वर्ग करी, डिसमिल को पहले वर्ग करी में देखें तो यहां वर्ग करी नंबर 1 पर बात करें। नंबर 1 वर्ग करी
बराबर डिसमिल गुना 1000। ये फार्मूला है, वर्ग करी बराबर डिसमिल गुना 1000। और इसी से इसका दूसरा फार्मूला, बस एक वो अगर आप समझ गए, यहां समझ गए, तो इसी से इसका दूसरा फार्मूला नंबर 2 जो निकलता है वह डिसमिल बराबर वर्ग करी भाग 1000। बस इसी से ये दोनों निकला। एक हमने ये वर्ग करी को डिसमिल में, आपने देखा कि डिसमिल को वर्ग करी में कैसे कन्वर्ट किया, और यहां वर्ग करी को डिसमिल में कैसे कन्वर्ट किया। ये दोनों हमने यहां देखा। इसकी आवश्यकता क्यों है? मान लो कि कोई भी एरिया आप निकालते हो तो डिसमिल में निकाल लेते हो, और डिसमिल में निकाल लेते हो। अब यहां पर है कि पहला नंबर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया, अब सवाल देते हैं। प्रश्न 1, कोई व्यक्ति 2 डिसमिल जमीन खरीदा, 2 डिसमिल जमीन खरीदा, जिसकी चौड़ाई, कोई व्यक्ति 2 डिसमिल जमीन खरीदा जिसकी चौड़ाई 20 करी, लंबाई क्या होगी? लंबाई तो आप ही को निकालना है, लंबाई क्या होगी। अब 2 डिसमिल जमीन खरीदा है, आपको तुरंत यहां करना चाहिए, इस फार्मूला का यूज कर लो, नंबर 1 वाला। 2 डिसमिल जमीन खरीदा, कारण कि ये वर्ग करी है, यहीं से आप का सॉल्यूशन यहीं जुड़ा हुआ है। अब 2 डिसमिल जमीन खरीदा, डिसमिल को क्या करो कि वर्ग करी में कन्वर्ट कर लो। यहां स्पष्ट लिखो वर्ग करी बराबर वर्ग करी बराबर डिसमिल गुना 1000 लिख दिया यहां। अब डिसमिल के जगह 2 दे दिया और यहां 1000 लिखा, और उसके बाद रिजल्ट दिया यहां पर 2000 ये आ गया वर्ग करी। अब 2000 वर्ग करी वह उसने जमीन खरीदा, जिसमें जमीन जो है सो उसकी चौड़ाई 20 करी है। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई हो गया, चौड़ाई बराबर 20 करी। लंबाई निकालना है, लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, और क्षेत्रफल आपका 2000 बटा चौड़ाई आपका 20। 1 0 से 1 0 और 2 से 1 कट गया, एक बार 100, ये 100 करी हो, 100 करी, ए आपका आंसर होगा। अगर मान लो कि इन चीजों को जानोगे, यहां पर जानोगे तभी ये कर सकते हो, अगर नहीं जानोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दूसरा सवाल इस पर अगर है तो कोई कहे, कोई अगर आप ही से सवाल पूछता है कि क्वेश्चन 2, अब इसी का प्रश्न 2 कहता है कि कोई व्यक्ति ये 5000 वर्ग करी जमीन खरीदा, वर्ग करी जमीन खरीदा,
उसने कितना डिसमिल जमीन खरीदा, डिसमिल जमीन खरीदा। आप तुरंत दूसरा फार्मूला आप अप्लाई करो। यहां लिखा हुआ है डिसमिल बराबर, डिसमिल बराबर वर्ग करी भाग 1000, मतलब 5000 वर्ग करी है। अब भाग 1000, 1000 से भाग दे दो, 3 जीरो से 3 जीरो बराबर 5 डिसमिल। ये रहा आंसर। दोनों जानोगे तभी होगा, जब तक दोनों नहीं जानोगे। ये कहां से निकला? आप देखिए इसी का अपोजिट रूप। यहां आपने देखा कि वर्ग करी बराबर डिसमिल गुना 1000, तो इसी डिसमिल को हम यहां खींचे तो वर्ग करी भाग 1000, वर्ग करी भाग 1000। अब यहां पर स्पष्ट हो गया। अब इसी से दोनों आपका निकला, तो ये जरूरी है, इसके लिए ये जरूरी हो जाता है। अगर ये जानकारी है तभी इसको आप कवर कर सकते हो। अगर ये जानकारी नहीं होगा तो ये कवर नहीं होगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए इसका अगला हम लेते हैं, नंबर 1। अब ये तो हमने आपको दिखाया इस फार्मूला पर आधारित कि ए वर्ग करी को डिसमिल में बदलना और डिसमिल को वर्ग करी में बदलना। उसके बाद वर्ग फीट लेते हैं, वर्ग फीट। अब वर्ग फीट का मामला है तो पहले ये तो वर्ग करी का मामला था, वर्ग करी, और यहां ले लिया वर्ग फीट। वर्ग फीट में क्या होगा कि अब एक दो फार्मूला इसमें भी आएगा। नंबर 1, वर्ग फीट बराबर डिसमिल गुना 435.6, और फिर इसी का अपोजिट कर लो जो दूसरा टॉपिक है। दूसरा है डिसमिल बराबर वर्ग फीट भाग 435.6। बस यही है, इस तरह से आप ले सकते हो। अगर मान लो सवाल वही है, सवाल में दूसरा कुछ नहीं है। अगर सवाल चाहोगे तो मैं सवाल पुनः चेंज करके अगर बता दूं इसको तो बात वही पड़ेगी, दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 3-4 टर्म है, इसको आपको बारीकी से देखना है। और इसलिए लिया कि एक एक फार्मूला पर आधारित किस तरह के क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं और कैसा क्वेश्चन होगा। मान लिया कि अगर कहा जाए कि डिसमिल को वर्ग फीट में बदलो, तो डिसमिल में 435.6 से आप गुना कर दोगे तो वर्ग फीट हो जाएगा। कहा जाए कि वर्ग फीट को डिसमिल में बदलो, तो वर्ग फीट में 435.6 से भाग कर दोगे तो डिसमिल बन जाएगा। ये तो सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसी में लंबाई दे दे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर मैं दिखा दूं, चलिए उसको फिर स्पष्ट करते हैं, थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहां पर ये हटा दिया, ये 2-3 चीज हम हटाएंगे यहां। चलिए इसको हम हटा देते हैं, फिर नए सिरे से हम बताते हैं। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन इधर उधर नहीं। अब यहां पर देखिए कि पहला क्वेश्चन है, इसमें हम चेंज करेंगे। 2 डिसमिल है ही, और एक करी के जगह पर इस करी को हम हटा देते हैं, यहां लिख देते हैं आपका फीट। सिर्फ फीट लिख दिया, ये चेंज कर दिया। करी के स्थान पर क्या लिखा, पहले करी लिखा हुआ था, अब हम लिख दिया है इसको फीट।
चलिए फीट लिख दिया। अब फीट लिख दिया तब 20 फीट चौड़ा है, तब 20 फीट अगर चौड़ा है तो लंबा क्या होगा, कितना फीट लंबा होगा। तो अब आप क्या करो कि अब यहां पर आ जाओ, अब यही फार्मूला नंबर 1 यहां लिखो, वर्ग फीट बराबर डिसमिल गुना 435.6, 435.6। अब ये 435.6 तो इसी में 2 डिसमिल है तो 2 गुना 435.6। अब इसे गुना कर देते हैं, गुना करेंगे तो 6 दूना 12 और 5 दूना 10, 1 11, 3 दूना 6, 1 7, 4 दूना 8, 871.2 ये रहा आपका वर्ग फीट आया। अब वर्ग फीट आया, अब इसमें क्या करना है कि अब आपको लंबाई निकालना, लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, बस यही फार्मूला लागू कर दो। क्षेत्रफल हो गया 871.2 वर्ग फीट है, अब बटा 20 फीट, इसी 20 से भाग देना। जब 20 से भाग दोगे तो क्या होगा, अब आराम से बताते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 20 से भाग देना है, अगर 20 से भाग देना है तो छोटा कटिंग भी हो सकता है। पहले हम क्या करते हैं कि दशमलव हटा देते, हटा दिया, 1 0 लगा दिया, 1 0 लगा दिया। अब क्या करते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 2 छक 12, 43 56 हुआ। और यहां 2 से काटेंगे तो 100 होगा। तो अब ये हो गया 43 56 बटा 100। अब ये हो जाएगा आपका 43.56। अब ये तो आपने देखा कि ये चौड़ाई आपने 20 फीट दिया तो लंबाई कितना देंगे, लंबाई आपका 43.56 फीट हो जाएगा। इसकी इस फार्मूला की आवश्यकता आ गई। डिसमिल में 435.6 से हमने गुना किया और वो रिजल्ट आया। देख, गुना को बार बार चेक करना चाहिए। 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11, 3 दूना 6, 1 7 और 4 दूना 8 बिल्कुल सही है। और इसी में आप 20 से भाग लगाया, दशमलव हटाने के लिए 1 0 दिया, 2 से दोनों को काटा। 100 से भाग लगने का मतलब है कि दाहिनी ओर से 2 अंक हट के पॉइंट लगा दो, बस आराम से भाग लग जाता है। अब चलो ये हो गया। अगर मान लिया कि यहां पर लिखा हुआ है कि वर्ग फीट, अब यहां वर्ग करी लिखा हुआ है, अब वर्ग करी को हटा दो, ए में फीट लगा। अगर लगा दिया फीट, वर्ग फीट लगा, तो इतना वर्ग फीट जमीन खरीदा, उसने कितना डिसमिल जमीन खरीदा, तो ये तो वर्ग फीट है। अब यहां ये चेंज करना होगा, 5000 तो रहेगा, लेकिन यहां लगाना पड़ेगा ये दूसरा फार्मूला, वर्ग फीट बटा 435.6, 435.6। बस यही आपको करना होगा। 5000 बटा 435.6 भाग देकर रिजल्ट इसका ले सकते हो। इस फार्मूला की आवश्यकता आ गई। ये दोनों जरूरी है, लेकिन ये फार्मूला कोई नया नहीं है और ये भी नया नहीं है। 1000 से गुना इसलिए डिसमिल में करते हैं वर्ग करी बनाने के लिए कि 1 डिसमिल में 1000 वर्ग करी होता है, इसलिए 1000 से गुना करते हैं। और
जब ये फॉर्मूला बन गया तो इसी में से डिसमिल को इधर खींचा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ये गुना, ये मल्टीप्लाई है, चेंज इनटू डिवाइड हो जाता है, ये बन गया। यहां भी वही स्थिति है, वर्ग फीट बराबर डिसमिल गुना 435.6, और इसी में से डिसमिल खींचा तो वर्ग फीट भाग 435.6। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल इजी वे में इसको आप कर लेते हो। अगला लेते हैं, फिर इसका अब लेते हैं वर्ग गज। अब यहां देखो वर्ग गज ले लिया, वर्ग गज। अब वर्ग गज में क्या करते हैं, अब हम सवाल सॉल्व नहीं करेंगे, दिखा रहे थे, इसी को दिखा रहे थे आगे। वर्ग गज में अब यहां पर लिख दीजिए नंबर 1, वर्ग गज बराबर वर्ग गज बराबर डिसमिल गुना। अब 1 डिसमिल में कितना वर्ग गज होता है वही डालेंगे इसमें। 1 डिसमिल में कितना वर्ग गज होता है वही डालना है, तो 48.4 वर्ग गज का 1 डिसमिल होता है। इसी से गुना कर दोगे तो वर्ग गज हो जाएगा। और फिर नंबर 2 इसी का कि डिसमिल बराबर वर्ग गज भाग लिखिए या बटा लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, भाग 48.4। वर्ग गज में 48.4 से भाग दीजिएगा, डिसमिल बनेगा। डिसमिल में 48.4 से गुना करिएगा, वर्ग गज बनेगा। उसी में अगर डाल दें यहां पर गज, 2 डिसमिल जमीन है तो 2 गुना 48.4 कर लेंगे, 2 गुना 48.4 कर लेंगे और 20 से भाग दे देंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन यहां फीट बदल के गज लिख देंगे, आराम से हो जाएगा। फिर नीचे वाले में वही काम करेंगे, नीचे वाले में 435 हटाकर यहां क्या करेंगे, वर्ग फीट में वर्ग गज लगाएंगे, वर्ग गज लिखेंगे और यहां पर 48.4 से भाग दे देंगे 5000। जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा। इसका आपने देखा उपयोगिता क्या है और इसको क्यों जानना जरूरी है। और ये वैल्यू 1 डिसमिल के वर्ग गज का, 1 डिसमिल में 48.4 वर्ग गज होता है, इसलिए डिसमिल में इसी से गुना करोगे तो वर्ग गज आ जाएगा और वर्ग गज में इससे भाग दोगे 48.4 से तो डिसमिल बन जाएगा। ये दोनों एक दूसरे का विलोम है, टॉपिक में विलोम ही दिया हुआ है, एक दूसरे का अपोजिट है, इसी को अपोजिट करते हुए चलते हैं। एक में गुना करना, दूसरे में भाग देना, एक में गुना करना, दूसरे में भाग देना, एक में गुना करना, दूसरे में भाग देना। चलो आगे लिखते हैं। अब इस प्रोसेस को आप, मैं 1-2 समझा दिया, इस प्रोसेस को आप बनाइए एक एक करके और एक एक करके रिवाइज करिएगा तो अब आपको क्लियर कंसेप्ट आपके दिमाग में आएगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे नहीं हो पाएगा। चलो आगे लिखते हैं। वर्ग गज के बाद मेरा है वर्ग हाथ। भाई वर्ग हाथ में तो मापी नहीं होता, लेकिन वर्ग हाथ जरूरी हो जाता है, कारण कि धूर उर भी तो जानना है ना। वर्ग हाथ, चलिए अगला दे देते हैं वर्ग हाथ। अब वर्ग हाथ जो आ गया इसमें नंबर 1 यहां लिखिए स्पष्ट, वर्ग हाथ बराबर डिसमिल गुना। अब 1 डिसमिल में जो वर्ग हाथ होगा वही लिखेंगे। 1 डिसमिल में वर्ग हाथ होता है 968/5, इसी से गुना कर दोगे तो वर्ग हाथ बन जाए। 5 डिसमिल है, 5 से गुना कर दो। 5 से अगर गुना करोगे, 5 डिसमिल अगर किसी ने जमीन खरीदा तो कितना वर्ग हाथ, उसका वर्ग हाथ जानना चाहते हो तब 5 यहां डाल देना और 5 से 5 कट जाए तो 968 बच जाए।
9 से 68 वर्ग हाथ हो जाएगा। इस तरह से बहुत बारीकी से आप ले सकते हो। और इसी में अगर इसी को दूसरा रूप लिख लें कि डिसमिल बराबर, तो डिसमिल बराबर वर्ग हाथ भाग 968/5। देखिए 968/5 को कहीं कहीं आप दिया रहता है, इसको डिसिमल फ्रैक्शन में तोड़कर दिया रहता है। 193.6 इसको तोड़ोगे तो 193.6 आएगा, और 193.6 भी लिख सकते हो या 968/5 भी लिख सकते हो। ये सिंपल फ्रैक्शन है और वो डिसिमल फ्रैक्शन, आप जो भी करो। वर्ग हाथ के बाद आता है एक और है शायद वर्ग मीटर। एक वर्ग मीटर का हम दे देते हैं, और वर्ग मीटर के बाद अब यहां वही बात है, यहां भी क्वेश्चन डाल दे सकते हो। इतना वर्ग हाथ, इतना हाथ लंबा है तो चौड़ा कितना होगा निकाल लेना इसके आधार पर। अब यहां एक चलिए वर्ग मीटर की बात करें। वर्ग मीटर, और वर्ग मीटर में अब इसको देखना, एक फार्मूला आएगा नंबर 1, वर्ग मीटर बराबर डिसमिल गुना, अब यहां पर 20 और डिसमिल बराबर इसी का दूसरा वर्ग मीटर भाग 20। बस सॉल्यूशन हो गया। यहां पर आप आराम से इसमें भी डालकर इसमें भी डालकर आप निकाल सकते हो। जैसा कि उम्मीद है कि 1-2 बताने के बाद हमें आशा जग गई कि आप इन चारों में, जैसे वर्ग करी आपने देख लिया, वर्ग फीट देख लिया, वर्ग गज भी देख लिया, वर्ग हाथ भी देख लिया और वर्ग मीटर भी देख लिया। इस सारे टर्म, इसका सीधा इसका उल्टा, यहां नंबर 1 और 2 ये दोनों शो कर रहा है कि भाई डिसमिल को वर्ग करी में कैसे बदलें। तो डिसमिल को वर्ग करी में बदलने के लिए डिसमिल में 1000 से गुना करेंगे, वर्ग करी आ जाएगा। और वर्ग करी को डिसमिल में कैसे बदले, तो वर्ग करी में 1000 से भाग दीजिएगा, डिसमिल आ जाएगा। फिर डिसमिल को वर्ग फीट में कैसे करें, कैसे चेंज करें, तो डिसमिल गुना 435.6 तो वर्ग फीट आ जाएगा। और वर्ग फीट को डिसमिल में कैसे बदलें, तो वर्ग फीट में 435.6 से भाग दीजिएगा, डिसमिल आ जाएगा। फिर यहां देखते हैं कि डिसमिल में 48.4 से गुना करते हैं तो वर्ग गज आ जाता है, और वर्ग गज में 48.4 से भाग देते हैं तो डिसमिल आ जाता है। डिसमिल में 968/5 से गुना करते हैं तो वर्ग हाथ आता है, और वर्ग हाथ में 968/5 से भाग देते हैं तो डिसमिल आता है। वही मामला यहां वर्ग मीटर में, ये डिसमिल में 20 से गुना करे वर्ग मीटर आया, और डिसमिल में चेंज करने के लिए वर्ग मीटर में 20 से भाग लगाएंगे तो डिसमिल में चेंज हो जाएगा। ये बारीकी से हमने इस दोनों को कवर किया, और इसकी आवश्यकता भी है। आपको आराम से इन चीजों को लेना है, बारीकी से समझना भी है, और जितनी बारीकी से आप समझोगे उतना आपके लिए लाभप्रद होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।